तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आ रहे हैं और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में इस ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और जिस तरह से खालिद ने, हमारे सहयोगी ने बात की, वहां जो वंदे भारत ट्रेन में सवार लोग थे, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ कर रहे थे और पूरा क्रेडिट उन्हीं को दे रहे थे कि उनके ही नेतृत्व में, उनके ही विजन की वजह से जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाई है और कश्मीर पूरी तरह से रेल नेटवर्क से जुड़ पाया है। और इसके लिए प्रधानमंत्री को ही तारीफ सभी कर रहे थे, उन्हें क्रेडिट दे रहे थे। और प्रधानमंत्री यहां नजर आ रहे हैं। देश के बेहद अहम हिस्से कश्मीर को जिस तरह से रेल के नेटवर्क से जोड़ा गया है और इंजीनियरिंग का जो अद्भुत नायाब नमूना यह पेश किया गया है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। और यह देख रही है कि भारतीय इंजीनियर्स ने और भारत के जो टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने क्या शानदार काम किया है। और सबसे ऊंचा ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है और अब से थोड़ी देर में यह राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। वंदे भारत की सौगात भी दी गई है जम्मू कश्मीर को और कश्मीर जो इससे अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नई उसे ऊंचाई मिलेगी, नया काफी फायदा मिलेगा। वहां के लोग जो हैं अब कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर तरीके से आना जाना कर सकेंगे। बहुत ही शानदार ये तस्वीर देखने को मिल रही है और ऊंचाइयों, पहाड़ों की ऊंचाइयों के बीच ये ब्रिज एक बेहतरीन मिसाल है कि भारत किस तरह से नई नई ऊंचाइयों को स्केल करता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। चिनाब ब्रिज पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनंत विजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनंत विजय जी, अगर बात की जाए 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब से लेकर के अब तक अगर 11 साल की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत ने जो तरक्की हासिल की है, यह अप्रतिम है, अतुलनीय है। और ये तो दिख भी रहा है चंदन जी, आप देखिए, ये तो इसके लिए किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों से ज्यादा कार्य गवाही दे रहे हैं। और आप किसी भी इलाके में चले जाइए, मैं तो बहुत घूमता हूं भारत भर में, सड़कें इतनी अच्छी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया। आप जयपुर देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, कहीं भी निकल जाए। और तो और बिहार, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहां विकास बहुत धीमी गति से पहुंचता है, वहां भी सड़कों की हालत देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो जो सड़कों का मकरजाल बिछा है और जहां जहां इस तरह के पुल की दिक्कतें थी या इधर से उधर जाने में परेशानी होती थी, वहां भी विश्व के सबसे अच्छे तकनीकी को टक्कर देते हुए भारत सरकार ने यह काम किया। मोदी सरकार ने इसमें लीड लिया। और जैसा मैं बता रहा था कि आज हम भले ही नेतृत्व को याद कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों को भी एक बार चंदन जी जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने इस पुल को बनाने में मतलब अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति मुझे याद आते हैं, निसार अहमद मीर साहब, उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो सेक्शन ऑफिसर थे रेलवे में और जमीन अधिग्रहण, जनरल साहब बताएंगे आपको, जमीन अधिग्रहण करना कश्मीर में कितना मुश्किल था ये समझा जा सकता है कि जब वो जमीन अधिग्रहण के लिए एक जगह गए थे तो उनके सर पर वो लोहे, वो जो एक अलाव जला के छोटा सा कांगड़ी कहते हैं शायद उसको, उससे उनके सर में मार दिया था जलता हुआ राख। और वो सोचिए कितनी दुश्वारियां रही थी अनंत विजय जी, कितनी ज्यादा दुश्वारियां रही थी और उन सबको पार करके चिनाब का ब्रिज बन चुका है। के सिन्हा साहब, हम बात कर रहे थे कि नागरिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन आप खुद सैन्य बलों से जुड़े हुए रहे हैं। अगर सैन्य बलों के लिहाज से कहा जाए कितना फायदेमंद है ये, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। ये देखिए, सामरिक तरीके से एक बहुत बड़ा हमने आयाम अपने साथ जोड़ा है। यदि आप बात करते हैं तो आप ये जानते ही हैं, अनंतनाग की बात होती है, कुलगाम की बात होती है, बनिहाल की बात होती है, उधमपुर और फिर कटरा की बात होती है, अब पलन वाला। ये देखिए, ये चीज़ें अब तो सबके जहन में हैं, सब लोग सुनते रहे। खास करके जो आपने देखा 22 अप्रैल के बाद 7, 8, 9, 10, तो इस इलाके में भी जो आपके दुश्मन के इरादे थे वो भी नापाक इरादों से इन जगहों को उन्होंने ट्राई किया था। तो सामरिक तरीके से इन जगहों को जोड़ना, अदरवाइज कोई कनेक्टिविटी नहीं है। पन्नलवाला, कटरा होते हुए आप उधमपुर, तो हमारा ये जो कनेक्टिविटी के हिसाब से, और दूसरी देखिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे सामरिक तरीके से ग्राउंड फोर्सेस के लिए। और इसमें हमारा यदि ज़मीन के ऊपर में आपको चलना, क्यों हम लोग, मैंने इन पैदलों में चला हूँ इस इलाके में, रियासी से हमें 31 दिन लग जाते थे जब हम पेट्रोल करते थे, जब हम पलनवाला में पोस्ट
पोस्टेड था एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट, बहुत यंग, उस समय हम लोग 21 साल की उम्र, और हम लोग पलनवाला से जब चलते थे और ये कटरा से होते हुए 31 डेज ये थी हमारी कनेक्टिविटी पैदल, यदि हम पेट्रोलिंग में जाते थे। और आज आप कहते हैं 3 घंटे में 4 घंटे में हम कर लेंगे, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि सामरिक तरीके से हमने कितनी दूरियां तय की हैं। सी न्यूज़।